हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए सबसे उत्तम पदार्थ है क्या है? पहला विकल्प है पर्ण शीर्ष, दूसरा विकल्प है मूल शीर्ष, तीसरा विकल्प है प्ररोह शीर्ष और चौथा विकल्प है युग्मक। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन को अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा उपाय या उत्तम पदार्थ कौन सा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन अब समसूत्री विभाजन क्या होता है कि ऐसा विभाजन जिसमें पैतृक के समान लक्षण, मतलब कि जैसे कि अगर पैतृक में 46 गुणसूत्र हो तो 46 गुणसूत्र नए संतति में भी हो। मतलब कि क्या होगा कि पैतृक के समान या पैतृक के समान गुणसूत्र वाले गुणसूत्र वाले संतति का संतति का जन्म लेना या संतति का विभाजन विभाजन मतलब कि जो विभाजन होगा तो अगर पैतृक कैसा है, टूयन है। अगर टूयन पैतृक होगा तो उसकी संतति भी कैसी होगी, टूयन होगी। और कितनी होगी, दो होगी। टूयन की दो संतति होगी। तो अब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, समसूत्री विभाजन के सबसे उत्तम पदार्थ कौन सा है। तो जैसे कि प्रश्न में बताया गया है कि जो हमारे विकल्प में है कि जो हमारा जो क्या होता है, मूल शीर्ष जो होता है वह सबसे उत्तम पदार्थ होता है। क्या है यह? उत्तम पदार्थ होता है। क्यों यह उत्तम पदार्थ होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा इसमें विभज्योतकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी सबसे ज्यादा किसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? विभज्योतकी विभज्योतकी कोशिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं कि निरंतर निरंतर क्या करती रहती है, समसूत्री विभाजन। ये कोशिकाएं जो होती हैं, कौन सी विभज्योति की कोशिकाएं, वो क्या करती रहती हैं कि निरंतर समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन करती रहती हैं। ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन करती रहती हैं। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कोशिकाएं हैं निरंतर विभाजन करती रहेंगी। उसकी वजह से होगा क्या कि अगर निरंतर समसूत्री विभाजन हो रहा है, अगर समसूत्री विभाजन निरंतर होता रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो समसूत्री विभाजन का अध्ययन क्या होगा, करना आसान हो जाएगा। तो क्या है कि यह मूल शीर्षाग्र मूल शीर्ष क्या होता है, सबसे उत्तम होता है। तो चलिए अब हम विकल्प को देखते हैं। पर्ण शीर्ष उत्तम नहीं है। और मूल शीर्ष, हाँ, यह मूल शीर्ष अत्यधिक उत्तम होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, विभाज्योत कोशिकाएं पाई जाती हैं और निरंतर विभाजन करती रहती हैं। प्ररोह शीर्ष नहीं होगा क्योंकि प्ररोह शीर्ष ज्यादा क्या इसमें अ, कम मात्रा में पाई जाती हैं। कौन? कम मात्रा में कम मात्रा में विभज्योतक पाए जाते हैं। विभज्योतक पाए जाते हैं और मूल शीर्ष में ज्यादा पाए जाती हैं। और युग्मक युग्मक गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन करना अर्धसूत्री का अर्धसूत्री विभाजन का अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना इसमें आसान होता है, इस वजह से गलत होगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 2, जो कि है मूल शीर्ष। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।